Good afternoon, all. Please join fast, everyone. Everyone, please join fast. Good afternoon, Saloni. बाकी अपना दोस्त लोग को ज्वाइन करने बोलो. अपना फ्रेंड लोग को ज्वाइन करने बोलो. कोई तो ज्वाइन करे. हो गया 3 मिनट. थोड़ा सा वेट करते हैं और एक दो जन ज्वाइन करता है तो फिर स्टार्ट करते हैं. बस 2 ही जन आए हो अभी तक. ओके. Okay, so let's start. So लास्ट डे हम लोग जो टॉपिक था मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का लास्ट टॉपिक सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ठीक है, दिस इज योर थर्ड चैप्टर, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर है टू एवरीवन? यस मैम. ओके, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है, इसमें जो पहला टॉपिक है एज पर योर सिलेबस, वो है कि फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड देयर रिलेशनशिप. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर, जिसका पहला जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू एंगल मॉड्यूलेशन. सो दिस इज द notes. I think it's clear to everyone or it's visible to everyone. अच्छा, इसका ये अच्छे से नहीं आया है. ठीक है, नेक्स्ट हम अब दोबारा कर लेंगे. तो देखो, तो मेरा क्या था, अभी तक हम लोग क्या बोले थे कि मेरे पास
कॉन्सेप्ट है वो था मेरा कौन सा चीज, दैट इज मॉड्यूलेशन। और इस मॉड्यूलेशन को हम लोग क्या बोलते थे, मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू व्हाट, मॉड्यूलेशन इज मिक्सिंग ऑफ मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल। ओके, तो मेरा क्या था कि हम लोग क्या बोलते थे, मेरा जो ये चैप्टर शुरू हुआ था किसमें, कि दिस इज माय मॉड्यूलेशन से स्टार्ट हुआ था। मॉड्यूलेशन हम लोग क्यों करते थे, क्योंकि मैसेज सिग्नल जो है जिसमें मेरा इंफॉर्मेशन कंटेंट्स होता है, उस मैसेज सिग्नल जो है वो इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है, और ये जो मैसेज सिग्नल है, दिस मैसेज सिग्नल इज इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और ये जो कैरियर सिग्नल है, दिस कैरियर सिग्नल इज और ये जो कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल इज इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ओके, ये जो चीज है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये जो चीज है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल क्योंकि अकेले ट्रैवल नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस मैसेज सिग्नल के साथ और एक सिग्नल को हम लोग मिक्स करते हैं, और वो मिक्सिंग करने के बाद जो सिग्नल हमको मिलता है दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो ये जो हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन बेसिकली हम लोग कितने टाइप से करते हैं, मॉड्यूलेशन बेसिकली मेरा 3 टाइप का मॉड्यूलेशन होता है, और टू बी मोर प्रिसाइजली हम लोग इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि मेरा जो पहला टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एम, और जो मेरा दूसरा टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है दैट इज नोन एज एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन। और इस एंगल मॉड्यूलेशन को भी हम लोग और 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट FM, एंड सेकेंड वन इज फेज मॉड्यूलेशन, और इन शॉर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं PM। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, जो ये चैप्टर तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के चैप्टर का नाम एक्चुअली होना चाहिए था PM, और सॉरी नॉट PM, इट्स एंगल मॉड्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ साथ फेज मॉड्यूलेशन भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 3 इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड आई थिंक फॉर ओनली दैट रीजन इस चैप्टर का नाम दिया गया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, बट क्या है कि फेज मॉड्यूलेशन के बारे में भी इसमें बेसिक आइडिया दिया हुआ रहेगा, और फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को दोनों को मिला के, दोनों को एक साथ हम लोग जिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में कंसिस्ट करते हैं या फिर कंसीडर करते हैं, दैट इज नोन एज what? That is known as angle modulation. Okay, that is known as this angle modulation. तो आज हम लोग ये एंगल मॉड्यूलेशन से स्टार्ट करेंगे। अब जो एंगल मॉड्यूलेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या देखना है कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो मेरा कुछ इस तरीके से देखने में होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है,
कुछ इस तरीके से देखने में होगा। और जो मेरा कैरियर सिग्नल है, क्योंकि वो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके से देखने में होगा। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा खराब हो सकता है क्योंकि हम माउस से ड्राइंग कर रहे हैं। तो ये है। अब ये जो मेरा, अब हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन में मेरा क्या होता है, मॉड्यूलेशन में मेरा मेन जो चीज होता है वो क्या होता है कि कैरियर का कोई भी एक पैरामीटर, इट मे बी व्हाट, इट मे बी एम्पलीट्यूड, कौन सा पैरामीटर, इट मे बी फ्रीक्वेंसी और इट मे बी फेज। ये तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर में क्या होता है, वेरिएशन आता है कैरियर सिग्नल का। ये जो कैरियर सिग्नल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हम लोग ये कैरियर सिग्नल देख रहे हैं, इस कैरियर सिग्नल का कोई भी एक जो मेरा पैरामीटर होगा, बेसिक 3 पैरामीटर में से कोई भी एक पैरामीटर, मे बी इट्स एम्पलीट्यूड, मे बी इट्स फ्रीक्वेंसी और मे बी इट्स फेज, ये तीनों पैरामीटर्स में से कोई एक पैरामीटर में वेरिएशन आएगा। और ये जो पैरामीटर्स में वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन में ही क्या है कि मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है। क्योंकि जो मेरा ट्रांसमीटर साइड है, ट्रांसमीटर साइड में जो मेरा जो सिग्नल है कैरियर सिग्नल, क्योंकि क्या है, कौन ट्रैवल करता है, कैरियर ट्रैवल करता है। और कैरियर का जो बेसिक नेचर है, मींस उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स है, उसका जो फेज है फिक्स है। ये अगर सिग्नल, जो सिग्नल यहाँ पे हम ड्रॉ किए हुए हैं, ये सिग्नल को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये पर्टिकुलर सिग्नल का अगर ये तीनों पैरामीटर वाइज देखेंगे तो ये क्या है, इसका जो एम्पलीट्यूड है इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज का एक सिग्नल है। बट ये जो सिग्नल है, क्योंकि इसमें लो फ्रीक्वेंसी है और इसमें जो पार्ट इसका एम्पलीट्यूड का वेरी कर रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का जो पार्ट वेरी कर रहा है या फिर इसका फ्रीक्वेंसी में भी अगर कुछ भी वेरिएशन आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मेरा मैसेज सिग्नल में कोई भी, सॉरी कैरियर सिग्नल में कोई भी चेंजेस आता है, ये तीनों में से कोई भी एक टाइप ऑफ पैरामीटर में, तो हम लोग जो मॉड्यूलेशन के बाद जो टाइप ऑफ सिग्नल पाते हैं उसको उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्या बोलेंगे, पैरामीटर के हिसाब से मॉड्यूलेशन हम लोग बोलते हैं। इसीलिए डिपेंडिंग ऑन बेसिक 3 पैरामीटर्स, दीज 3 पैरामीटर्स हम लोग 3 अलग अलग टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन जानते हैं। फर्स्ट वन इज माय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल विल वेरी विथ अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो वो मेरा हो जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल in the modulated wave will vary with accordance with the variation of the frequency of the message signal. फाइन, और फेज मॉड्यूलेशन के लिए भी सेम है कि इसका जो फेज होता है कैरियर का फेज क्या होता है, मैसेज सिग्नल का फेज जैसे जैसे वेरी होता है उसके हिसाब से वेरी होता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि बेसिकली क्या होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों टाइप, मतलब बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन का क्या देखेंगे, मॉड्यूलेटेड वेव क्या है, उसका इक्वेशंस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो बेसिक क्या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये आई थिंक ये सभी को समझ में आया, आई थिंक ये सभी को समझ में आया है। Yes, ma'am. Okay, so see angle modulation, as we have earlier in the amplitude modulation, that we have seen in the earlier in the amplitude modulation, the transmission bandwidth of amplitude modulated signal never exceeds twice of maximum frequency component present in the air। अब देखो amplitude modulation में और एक क्या चीज होता है, अच्छा ये वाला स्लाइड का फोटो तुम लोग ऑलरेडी आई थिंक खींच के रख चुके हो, स्क्रीनशॉट। अच्छा वेट, तो इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या देखे थे,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या देखे थे कि जो मेरा मैसेज सिग्नल था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव का जो बैंडविड्थ था वो मेरा कितना था, fs इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fm, ये मेरा था। ऑल्दो यहाँ पे जो m है ये स्मॉल लेटर्स में होगा, fs इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल fm। तो हम लोग क्या देखे थे कि जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव था, या फिर उसको ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, fm मीन्स मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। मॉड्यूलेटेड के लिए m इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल F स्मॉल c। c क्या है, कैरियर का है, क्योंकि कैरियर का जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है, तो बैंडविड्थ में हम लोग क्या देखे थे कि जो मेरा है वो डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो था मेरा, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते थे तो हम क्या देख पाते थे कि जो मेरा लोब्स बनता है या फिर जो मेरा साइड बैंड्स बनता है वो किस तरीके से बनता था, कुछ इस तरीके से बनता था, जिसमें हम लोग क्या बोलते थे, ये जो पार्ट था और ये जो पार्ट था, इसमें से हम लोग इसको बोलते थे अपर साइड बैंड यूएसबी, और इस साइड को हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे लोअर साइड बैंड एलएसबी, ठीक है। ये था मेरा एलएसबी और ये था मेरा अपर साइड बैंड, ठीक है। ये था मेरा अपर साइड बैंड और ये था लोअर साइड बैंड, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते थे कि सेंटर फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड में आ गया था। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते थे कि मेरा, और जो मेरा मैसेज सिग्नल है, मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट मेरा कहाँ पे होता है कि मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो मतलब जो कैरियर का जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है, कैरियर का सेंटर फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड में जो मेरा अपर और लोअर दोनों साइड बैंड बना हुआ है, दोनों साइड बैंड में सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ का जो यूटिलाइजेशन है या फिर बैंडविड्थ का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वो फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ हम लोग जो डीएसबी एफसी था, जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम था, उसमें हम लोग क्या करते थे, विद अलॉन्ग विद दीज टू साइड बैंड्स हम लोग कैरियर जो है, कैरियर को भी भेजते थे। तो सब कैरियर को भी हम लोग सप्रेस नहीं करते थे, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि जो मेरा बैंडविड्थ है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उससे मेरा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जो बैंडविड्थ है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है, twice of the maximum frequency component present in the AMR. And another important property of amplitude modulation is the signal to noise ratio at the destination is no better and one which does not involve modulation। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है उसके बारे में भी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सिग्नल टू नॉइज का जो रेशियो है वो काफी बेटर नहीं है। मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, क्योंकि वहां पे जो मेरा वेरिएशन होता है, मतलब वहां पे जो मेरा मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है वो कौन से पैरामीटर में होता है कि सिग्नल का मैसेजेस में वेरिएशन आता है। तो अगर मैसेजेस में वेरिएशन आएगा तो उसके हिसाब से क्या है, अगर तो उसमें नॉइज का इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा रहता है। इसीलिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो का जो मेरा क्या बोलेंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो का जो मेरा पैरामीटर है या फिर जो मेरा रेशियो है उसका जो परफॉर्मेंस है वो उतना बेटर नहीं होता है। The FNR can be improved only by increasing the transmitted power। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई पावर ट्रांसमिट करते हैं, और हाई पावर ट्रांसमिट करने से क्या होता है कि
मतलब जो अगर नॉइज के का जो इंट्रोडक्शन होता है या फिर सिग्नल का जो लॉस होता है वो उसको हम लोग टॉलरेबल लिमिट तक ला सकते हैं, क्योंकि हाई पावर अगर ट्रांसमिट करेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट या फिर एक रीजनल अमाउंट ऑफ सिग्नल क्या होता है रिसीवर एंड में वो रिसीव होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस रीजनेबल अमाउंट ऑफ सिग्नल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक चीज हम बोल के रखते हैं कि हो सकता है कि मतलब बीच में क्लास कट जाए क्योंकि करंट नहीं है, सुबह से नहीं था, फिर बीच में आया था, इसलिए सनी सर का क्लास भी इंटरप्ट हुआ था। तो अगर यूपीएस का पावर ऑफ हो जाएगा, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, तो मेरा क्लास भी इंटरप्ट हो सकता है, देयर इज अ चांस। ठीक है, आप पहले से बोल के रख रहे हैं। अच्छा, एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं, काफी जन अटेंड किए हो, मतलब अभी प्रेजेंट हो, और मूडल में तुम लोग दे देना अटेंडेंस। ओके So there is another significant method of modulation used. There is another significant method of modulation used for message transmission known as angle modulation. तो हम लोग अब जब amplitude modulation का various types के बारे में हम लोग already in the मॉड्यूल 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद भी सारा टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखने के बाद भी हम लोग क्या देखें कि जो मेरा एसएनआर का जो परफॉर्मेंस है या फिर सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो काफी इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, फिर सोचना पड़ा कि दूसरा क्या मेथड हो सकता है जिससे हम लोग सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव करने के लिए हम लोग जो दूसरा मेथड को अपनाते हैं या फिर दूसरा मेथड को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द एंगल मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज ऑफ द कैरियर वैरीज with according to the message signal. So the in angle modulation the frequency or phase of the carrier signal is varies with accordance with the variation of the message signal, phase and frequency of the message signal. And in this method of modulation the amplitude of the carrier is kept constant. जैसे कि in amplitude modulation हम लोग देखे थे कि क्या होता है कि ये जो कोई भी सिग्नल का 3 पैरामीटर होता है, 3 पैरामीटर में से कोई भी एक पैरामीटर जब वैरी करता है तो रिमेनिंग जो 2 पैरामीटर है, रिमेनिंग 2 पैरामीटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखेंगे, तो जब मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर एम के लिए क्या होता है, फॉर एम हम लोग क्या देखते हैं, हाँ फॉर एम हम लोग क्या देखते हैं, एम्पलीट्यूड वैरीज but frequency and phase constant. Same. So for similar to that, we can say for frequency modulation or FM, मेरा वेरिएबल पैरामीटर कौन रहेगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी varies and constant will be amplitude and phase.
in case of phase modulation or PM, phase varies or phase of the carrier will vary while amplitude and frequency will remain constant. Okay? Sorry, delete हो गया. हाँ. This is the thing, ठीक है कि for amplitude modulation amplitude varies, frequency and phase constant. For frequency modulation frequency varies and amplitude and phase are constant, and for the PM phase varies, amplitude and frequency will remain constant. तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन जो हो रहा है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में जो तीनों पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर अगर वेरी कर रहा है जिसमें, और ये जो वेरिएबल पैरामीटर है उस वेरिएबल पैरामीटर का जो क्या बोलेंगे, उस वेरिएबल पैरामीटर का जो अमाउंट है या फिर उसका जो वेरिएशन है, उसका जो वैल्यूज में, उसका जो न्यूमरिक वैल्यूज में जो वेरिएशन है, उस न्यूमरिक वैल्यूज का वेरिएशन में ही वो वेरिएशन ही क्या है, एक्चुअली मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है. ठीक है, तो जो वेरिएबल पैरामीटर है, कोई एक पैरामीटर होता है वेरिएबल और जो रिमेनिंग टू पैरामीटर्स होता है वो रिमेनिंग टू पैरामीटर्स मेरा हो जाता है कांस्टेंट. फाइन. So the concept of angle modulation का बेसिक डिफरेंस है कि angle modulation may be defined as, see angle modulation and angle modulation may be defined as the process in which the total phase angle of a carrier wave is derived carrier wave is varied in accordance with the instantaneous value of the modulating or message signal while keeping the amplitude of the carrier constant. तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंगल मॉड्यूलेशन में क्या वैरी होता है, सॉरी, तो क्या है एंगल मॉड्यूलेशन में मेरा क्या वैरी होता है, यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल मॉड्यूलेशन में क्या है कि टोटल फेज एंगल ऑफ अ कैरियर वेव इज वेरीड. ठीक है, टोटल फेज एंगल varies in accordance with the, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. That is this instantaneous value. First one is total phase angle of the carrier. ये एक पॉइंट है, एंड दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हम लोग को ध्यान देना है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ठीक है, तो मेरा क्या है, हम लोग को क्या पता है, अगर मैसेज सिग्नल है तो ये मैसेज सिग्नल कुछ इस तरीके से देखने में होगा. ठीक है, और जो मेरा कैरियर सिग्नल होगा, कैरियर सिग्नल कुछ मेरा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो कुछ इस तरीके से दिखने में होगा. ड्राइंग ऑल्दो मेरा बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, काइंडली एडजस्ट. माउस से ड्राइंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. एनीवेज, तो क्या है कि तो ये मेरा मैसेज सिग्नल है, इसका हम लोग क्या क्या पैरामीटर देख सकते हैं. ये जो इसका वेरिएशन है, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्पलीट्यूड. ठीक है,
इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। जो यहाँ पे इसका जो अपर वैल्यू और जो लोअर वैल्यू है, मतलब हम लोग क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा सिग्नल्स हम लोग ले रहे हैं, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर एसी सिग्नल। तो और एसी सिग्नल में एक एम्पलीट्यूड होता है या फिर उसका जो न्यूमेरिक जो वैल्यू होता है वो होता है। तो उसमें क्या है, जो भी प्लस साइड में या फिर माइनस साइड में, दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू है, ऑल दीज आर द एम्पलीट्यूड, और जो वेरिएशन होता है दैट इज द वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो दिस इज द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कैरियर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमको मिला, और हम लोग क्या बोलते हैं, अब जब एम्पलीट्यूड वेरी होता है तो क्या होता है, थ्रू आउट होता है एम्पलीट्यूड, मतलब बेसिकली इसके हिसाब से एम्पलीट्यूड वेरी होता है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन में देखेंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये इसका फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कहाँ पे है। अगर हम मैसेज सिग्नल देखेंगे तो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हो रहा है, फेज भी चेंज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी इसका बहुत ज्यादा, इसका कम है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी या फेज में वेरिएशन आता है। मतलब फेज जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, टोटल फेज एंगल जो है वो अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ इसका अगर हम लोग एक स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि ये जो सिग्नल है, जो मेरा कैरियर सिग्नल है, उस कैरियर का जो मेरा क्या बोलेंगे, कैरियर का जो फेज है वो उस पर्टिकुलर जगह में चेंज होगा। तो क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में चेंज होता है फ्रीक्वेंसी या फिर फेज, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, विद अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल। जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, हर जगह चेंज नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट में या फिर कोई पर्टिकुलर मोमेंट में, क्योंकि ये वाला जो एक्स एक्सिस होता है, ये एक्सिस मेरा क्या है, टाइम एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है या वो एक्सिस क्या है, एम्पलीट्यूड का एक्सिस है। ये एक्सिस डिपेंड करता है, अगर टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है तो मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा टाइम एक्सिस, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है तो मेरा जो एक्स एक्सिस हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। सो इसीलिए क्या बोला जाता है, द कैरियर, द टोटल फेज एंगल ऑफ ए कैरियर वेव वैरीज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल। अब देखो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देखना है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे दो सिग्नल को देखेंगे, एक सिग्नल होगा मेरा मैसेज सिग्नल और दूसरा सिग्नल होगा मेरा कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर या फिर एक नॉर्मल कैरियर सिग्नल को कंसीडर कर रहे हैं। जिस कैरियर सिग्नल को हम लोग किस चीज से, जिसको हम लोग मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीटी से। कैरियर सिग्नल को हम लोग हमेशा इन मैक्सिमम केसेस हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सीटी से। और सीटी इक्वल्स टू कॉस ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, कैरियर का एम्पलीट्यूड है, और कैरियर का जो मेरा ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस 50, जो यहाँ पे, और उसमें क्या है कि 50 है सम फेज एंगल, और ओमेगा सी टी क्या है, कैरियर का फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैरियर सिग्नल जो है, कैरियर सिग्नल का एक कंपोनेंट है, या फिर मैथमेटिकली जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें एक पोर्शन है जिसमें एंगल प्लस फेज एंगल, मतलब कैरियर का फ्रीक्वेंसी प्लस फेज दोनों मिलके एक कंपोनेंट है। तो और जो वेरिएशन होता है वो ये एम्पलीट्यूड में, कैरियर का जो वेरिएशन होता है वो ये जो एम्पलीट्यूड पार्ट है
पे उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन किस में होता है? ये जो पार्ट है cos ओमेगा सी टी प्लस फाइव जीरो, इस पार्ट में वेरिएशन होता है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का टोटल फेज एंगल में वेरिएशन आता है, ठीक है, विथ अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मैथमेटिकल जो मेरा ये है थोड़ा बहुत डेरिवेशंस है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसमें अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो मेरा टोटल टर्म है उसको सिंप्लीफिकेशन मेरा इजी हो, इसके लिए ये जो cos ओमेगा सी टी प्लस थीटा जीरो जो है, थीटा जीरो का जो टर्म है, ये जो टर्म को हम लोग एक सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज फाइव। तो कुछ नहीं, बस इसको सी टी इक्वल्स टू cos फाइव, वेयर फाइव इक्वल्स टू दिस, इसको मतलब रिप्लेस किया गया है। तो अभी मेरा जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का जो इक्वेशन है वो मेरा हो गया सी टी इक्वल्स टू ए cos फाइव, ठीक है। तो और ये cos फाइव को ही बोला जाता है टोटल फेज एंगल, और जब एंगल मॉड्यूलेशन होता है तो क्योंकि ये इसी में वेरिएशन आता है, इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये जो दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है इसको हम लोग एक साथ बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। ओके, तो इसको अगर हम लोग अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट भी करेंगे या फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें रियल पार्ट, और यहाँ पे दो पार्ट है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तुम लोग मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो रियल पार्ट को अगर फेज एंगल क्योंकि यहाँ पे है, क्योंकि एंगल के हिसाब से यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, तो फेज एंगल में जो भी चेंज होगा तो यहाँ पे क्या है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों पार्ट के ऊपर हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन देखना होगा। तो उससे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रियल पार्ट जो है वो फेज का, या फिर जब फेज चेंज हो रहा है वो पे रोज में कितने रोटेटिंग हो रहा है, तो या फिर जो यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का जो रोटेटिंग पार्ट है दैट इज सी, रोटेटिंग फेजर जो है, इसको अगर फेजर डायग्राम से डिनोट किया जाएगा तो दैट इज सी इक्वल्स टू ए ई टू द पावर जे ओमेगा, ठीक है। दिस इज द रियल पार्ट, तो उसका रियल पार्ट हो जाएगा ये। तो क्यों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, दोनों पार्ट रहता है, जो जिसका वैल्यू रियली पॉसिबल है उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और जो कि मेरा नेगेटिव इस एक्सिस में चला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग के लिए जो है कि वो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन होता है उसको हमको रियल टाइम में उसका एप्लीकेशन चाहिए होता है, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट को लेके वी आर नॉट बॉदर्ड, हम लोग सिर्फ रियल पार्ट को लेके बॉदर्ड है, तो रियल वैल्यूज को लेके बॉदर्ड है इस मैथमेटिकल इक्वेशन का। तो इसीलिए उसका वैल्यू को हम लोग ऐसे बैठाएंगे सी इक्वल्स टू ए इंटू रियल पार्ट ऑफ ए इंटू जे into e to the power j omega. This phasor c rotates a constant angular velocity omega c, और ये constant angular velocity omega c के हिसाब से रोटेट करता है। और जहां पे क्या है जो मेरा थीटा जीरो था is the phasor angle of the unmodulated carrier at t equals to 0. At t equals to 0, t equals to 0 मीन्स जो टाइम है उसके हिसाब से है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि टाइम के हिसाब से अगर ये मेरा सिग्नल है, तो ये अगर मेरा कैरियर सिग्नल है एंड ये जो एक्स एक्सिस है ये अगर मेरा टाइम एक्सिस है इन द टाइम डोमेन, तो t के हिसाब से क्या है जो मेरा इसका फेज है, फेज के एंगल में वेरिएशन हो रहा है, तो एट द टाइम इक्वल्स टू t क्या है इसका फेज एंगल जो है, ये फेज एंगल है मेरा थीटा जीरो। उसके बाद अलग अलग फेज में यहाँ पे t में अगर थीटा जीरो है तो यहाँ पे भी एंगल सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे भी एंगल सेम नहीं रहेगा, कुछ कुछ इंस्टेंसेस में सेम रहेगा लेकिन सारे इंस्टेंसेस में वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैसेज यहाँ पे कैरियर दोनों सिग्नल है उसमें वेरिएशन आ रहा है।
अच्छा, टाइम कितना बचा हुआ है? 2 मिनट। ठीक है, ये होते होते शायद बंद भी हो जाएगा, तो जहां तक हम लोग करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर सैटरडे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग इक्वेशन को हम लोग अलग अलग नाम से दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 3 को हम लोग को देखना है कि इक्वेशन 3 से हम लोग को क्या पता है कि जो टोटल फेज एंगल उसको हम लोग क्या कंसीडर किए थे, ओमेगा सी टी प्लस थीटा 0। तो थीटा 0 एट टी इक्वल्स टू 0, दिस थीटा 0 इक्वल्स टू, मतलब इसका कुछ नॉमिनल वैल्यू है। नाउ अब क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डेरिवेशन के लिए, तो अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, टी के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा नीचे यहाँ पे हो जाएगा d5 डी ओमेगा टी, और क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है टाइम के हिसाब से, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और ये मेरा हो जाएगा d5 इक्वल्स टू ओमेगा सी इंटू डी टी। तो डी टी अगर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ओमेगा सी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा सी का वैल्यू को पा सकते हैं। अच्छा, आज तो टाइम अप हो गया, कभी भी ये कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग जो इक्वेशन 6 है, इस इक्वेशन 6 से जो मेरा डिस्कशन है, फर्दर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, क्लियर टू एवरीवन? और अगर अभी तो टाइम है भी नहीं, अगर किसी को क्लियर नहीं भी हुआ है, कोई भी डाउट है, तो नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले ही मेरे को प्लीज इन्फॉर्म कीजिए आप लोग, सो दैट जो भी मतलब डाउट्स है पहले हम लोग क्लियर कर ले, उसके बाद ही हम लोग इस टॉपिक में आगे जा सकेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। Next day we will continue this topic. Thank you.